The appearance of color in solid alkali metal halide is generally due to solid alkali metal halide। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं NaCl का। जब भी आप NaCl के क्रिस्टल को हीट करेंगे इन द एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम वेपर, तो क्या होता है, इस क्रिस्टल के सरफेस पे सोडियम एटम कलेक्ट हो जाते हैं। अब इस क्रिस्टल के अंदर क्या है, Na+ और Cl-। अब इस क्रिस्टल के अंदर Cl- जो प्रेजेंट है वो सरफेस को डिफ्यूज करके बाहर आने लग जाते हैं। अब अंदर से Cl- बाहर आ रहे हैं, बाहर आपका Na प्रेजेंट है, तो ये Na इलेक्ट्रॉन को लूज करके Na+ में कन्वर्ट होने लग जाता है और जो Cl अंदर से बाहर आ रहा है उससे रिएक्ट करके NaCl बना लेता है। अब अंदर क्या हुआ, अंदर एनायनिक बैलेंसी क्रिएट हो गई क्योंकि एनाइन बाहर आ गया। अब बाहर ये जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो Na ने बनाए हैं Na+ में कन्वर्ट होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन जाने लग जाते हैं अंदर सरफेस के अंदर, और जो बैलेंसी क्रिएट हुई थी एनाइन बैलेंसी उनमें ये इलेक्ट्रॉन पहुंचने लग जाते हैं। तो ये क्या हुआ है, इस वजह से क्रिस्टल के साथ क्या हुआ, इधर हो गया मेटल एक्सिस डिफेक्ट, क्योंकि अंदर क्रिस्टल के अंदर से एनाइन कम हो गई, मतलब मेटल की एक्सेस हो गई, तो इसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया और एनायनिक बैलेंसी क्रिएट हो गई। इन बैलेंसी में आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से जो एक्साइटेशन होगा उसकी वजह से कलर होता है प्रोड्यूस। और ये जो सेंटर बने हैं जिसमें एनाइन की बैलेंसी को इलेक्ट्रॉन ने ऑक्युपाई किया है इसे बोलते हैं एप सेंटर, फारवे सेंटर। यह एक जर्मन शब्द होता है जिसका मतलब होता है कलर सेंटर। ठीक है, तो आपका आंसर है इसमें बी, एप सेंटर। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका NaCl का क्रिस्टल होता है येलो और आपका LiCl होता है पिंक और KCl होता है आपका वॉयलेट। इसकी वजह से आपका जो एल्कली मेटल के हैलाइड है वो कलर रिप्रेजेंट करते हैं ड्यू टू एप सेंटर्स। थैंक यू वेरी मच।